हेलो एवरीवन। आपका स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में इस सीरीज़ के, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। तो उसमें दो तीन तरह के होते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। तो पहले हम बात कर लेते हैं बैच ग्रेडियंट डिसेंट की। तो ग्रेडियंट डिसेंट में बेसिकली हम क्या करते थे कि कॉस्ट फंक्शन का ग्रेडियंट कैलकुलेट करना होता था हमें विथ रिस्पेक्ट टू कोई पैरामीटर, जैसे कि स्लोप हो गया या इंटरसेप्ट हो गया। तो मैं उन पैरामीटर्स को थीटा से डिनोट कर सकता हूँ। स्लोप इंटरसेप्ट कुछ भी हो जाए, मैं थीटा बोलूँगा उसको। और तो बैच डिसीजन में हम जब थीटा के हिसाब से कॉस्ट फंक्शन का ग्रेडियंट निकालते थे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो इसमें क्या करते थे हम, ट्रेनिंग सेट मान लीजिए अपना है, ये भरा पड़ा है ट्रेनिंग सेट। तो हम पूरे ट्रेनिंग सेट के सारे सैंपल्स के लिए कैलकुलेट करते थे। तो इससे क्या होता है कि हमें काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि सारे उस पर कैलकुलेट करना है हमें। और इससे हमारा अगला ग्रेडियंट डेसेंट का स्टेप आता था। स्टेप हम ऐसे निकालते थे कि ये अपना थीटा नेक्स्ट स्टेप के लिए जो अभी हमारे पास है वो माइनस ग्रेडियंट किसका, इसी ग्रेडियंट वैसे मीन स्क्वायर एरर का, जो अपना फंक्शन था मीन स्क्वायर एरर थीटा के टर्म्स में। और इसमें मल्टीप्लाई करते थे हम अपना लर्निंग रेट। ऐसे करके हम अगला स्टेप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो अब अगर हमने पूरा डेटा एक ही साथ यूज़ किया, मतलब हर डेटा को यूज़ कर रहे हैं, हर एक डेटा पॉइंट को, तो ये हमारा बैच ग्रेडियंट कहलाता है। इसको मतलब ऐसे कहें कि फुल ग्रेडियंट डिसेंट है तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये पूरे डेटा सेट का इस्तेमाल करता है। तो इसमें दिक्कत क्या है कि अगर हमारा डेटा सेट बहुत बड़ा है, तो बहुत ज़्यादा, हज़ार लाख, बहुत ही ज़्यादा है नंबर में, ठीक है, रिलेटिवली बहुत ही बड़ा है, तो क्या होगा कि ये तो बहुत टाइम ले लेगा। ये तो हर एक के लिए, हर एक स्टेप पे इसको ये सारे के सारे के लिए ग्रेडियंट कैलकुलेट करेगा। यहाँ ग्रेडियंट कैलकुलेट हो रहा है और इसमें यूज़ हो रहा है ये सारे के सारे डेटा का। ठीक है, कलर चेंज करके बता रहा हूँ। इस सारे के सारे डेटा सेट का यूज़ हो रहा है हर स्टेप में ये कैलकुलेट करने के लिए, ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए। तो हर स्टेप में हमें सारे डेटा सेट को का ग्रेडियंट कैलकुलेट करना पड़ा, तो बहुत ही लेबोरियस प्रोसेस हो गया, बहुत ही लंबा हो गया। तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम, इससे एक बेटर तरीका आया जिसको हम कहते हैं अम, ठीक है, इसको कहते हैं हम स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। इसमें क्या है ना, हम पूरे डेटा का नहीं लेंगे। ठीक है, डेटा सेट हमारा अगर ये हमारे पास पड़ा हुआ है, काफ़ी सारे डेटा हैं, इसमें से अभी हमें वो हम स्टेप कैलकुलेट कर रहे हैं, थीटा कैलकुलेट करना है हमें नेक्स्ट स्टेप का। ठीक है, तो ये ऐसे इस स्टेप के लिए थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। और पिछले में जैसे पूरा डेटा लेते थे, इसमें हम पूरा नहीं डेटा लेंगे, पूरे में से किसी एक डेटा पॉइंट को लेंगे रैंडमली, कोई भी एक, और उसके बेसिस पे कैलकुलेट कर लेंगे इसको, ग्रेडियंट को। उस हिसाब से हमारा नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेट हो जाएगा। तो हर एक स्टेप कैलकुलेशन के वक्त जो हम ग्रेडियंट निकालते हैं उससे पहले तो सिर्फ एक डेटा पॉइंट के बेसिस पे निकालेंगे स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में। इससे क्या होगा, हमारा टाइम काफ़ी बच जाएगा। सोच रहे हो कि उसमें पूरे पे आइटरेट करना होता था, पूरे के पूरे डेटा सेट के बेसिस पे कैलकुलेट करते थे, इसमें सिर्फ एक डेटा पॉइंट से हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा एल्गोरिदम बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, एल्गोरिदम फास्ट तो हो जाएगा, लेकिन कुछ और भी तो आएगी। मतलब ऐसा तो नहीं है कि दोनों हाथ में हलवा आ गया हमारे, तो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक भी होगा, कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा। तो देखते हैं कि क्या नुकसान होगा इसका। जैसे कि रैंडमनेस की वजह से ये लोकल मिनिमा से तो बच के आ जाएगा, लेकिन ये कभी सेटल डाउन नहीं होगा। दिखाता हूँ मैं कैसे, कि यहाँ से शुरू किया आपने, फिर जंप किया ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ये हाँ डिसेंट तो कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा रैंडमनेस है। कोई वो मतलब इतनी स्टेबिलिटी नहीं आई इसमें। धीरे धीरे डिसेंट तो कर ही रहा है, और क्योंकि हम एल्गो रैंडमली डेटा चूज़ कर रहे हैं, तो इसमें भी इसके स्टेप साइज डिक्रीज हो रहा है, और उसमें रैंडमनेस काफ़ी आ रही है। तो जो फाइनल पॉइंट है वहाँ पे ऐसे जाके रुकेगा नहीं। तो इससे क्या होगा,
इससे क्या होगा कि हमें एक गुड सोल्यूशन, एक अच्छा सोल्यूशन मिल जाएगा, बट वो बेस्ट ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वो फाइनल पॉइंट में कभी रुका ही नहीं जाकर, हमेशा कूदता रहा इधर उधर इधर उधर। तो इसका एक ये ड्रॉबैक कह सकते हैं हम कि हो गया कि टाइम तो बहुत ही कम लगाएगा, क्योंकि बहुत बड़े डेटा सेट भी दे दो इसको तो एक ही वैल्यू उठानी है, तो रैंडमली कोई एक वैल्यू उठा के आइटरेट कर लेगा, अपना ग्रेडियंट कैलकुलेट करके नेक्स्ट स्टेप निकाल लेगा। बट वही है कि इसमें इतनी ज़्यादा रैंडमनेस है कि धीरे धीरे आएगा, लेकिन वो फाइनल ऑप्टिमम पॉइंट में नहीं रुकेगा, तो ये एक गुड सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो अब इसको ठीक करने का एक तरीका क्या है कि हम लर्निंग रेट को धीरे धीरे कमाते रहे, कि स्टार्टिंग में बड़े बड़े स्टेप ले रहा है, लेकिन जैसे जैसे आगे बात बढ़ रही है छोटे छोटे स्टेप ले, तो रैंडमनेस थोड़ी कम हो जाएगी एंड में, जैसे कि जो अपना ये पीक होगा, तो स्टार्टिंग में बड़े बड़े स्टेप भी अगर ले लेगा, तो यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ अगर अपना आंसर सही बनता है, ये ऑप्टिमम पॉइंट है, कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज्ड है, तो यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे स्टेप हो रैंडमनेस के भी, मतलब रैंडमनेस कम हो जाएगी छोटे छोटे स्टेप लेने से। तो हमें लर्निंग रेट को ग्रेजुअली घटाना चाहिए, मतलब कि स्टार्टिंग के स्टेप्स में लर्निंग रेट थोड़ा बड़ा होना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे लर्निंग रेट घटाएंगे तो स्टेप साइज भी घटेगा। तो लर्निंग रेट को हमें घटाना है। तो अगर इसको हम किसी रेट में, मतलब इसी लर्निंग रेट को घटाने को क्या कहते हैं, लर्निंग स्केड्यूल कहते हैं, कि लर्निंग रेट हम धीरे धीरे घटा रहे हैं। तो इससे ये प्रॉब्लम का सलूशन कुछ हद तक किया जा सकता है। बट अब लर्निंग रेट घटाने की भी कुछ दिक्कत है, कि अगर जल्दी घटा दिया क्या हो जाएगा, धीरे धीरे घटा रहे हैं, तो धीरे धीरे मान लीजिए कि हम बहुत ही जल्दी जल्दी तेज तेज घटा दिया, तो क्या हो सकता है कि एक केस ये हो सकता है कि स्टेप लिया, फिर लर्निंग रेट बहुत जल्दी घट गया तो बहुत छोटा स्टेप लिया, फिर लर्निंग रेट और घटा दिया तो स्टेप साइज क्या पता जीरो आ जाए और ये यहीं पे रुक जाए, बीच में कहीं रुक जाए, इतना ज़्यादा तेज तेज लर्निंग रेट घटा दिया तो जल्दी जीरो हो गया, और ग्रेडियंट डिसेंट तो जीरो पे रुक जाता है, जब स्टेप वैल्यू जीरो आती है, स्टेप साइज की वैल्यू जीरो आ जाती है, तो यहीं कहीं बीच में रुक गया, तो ये तो अपना ऑप्टिमम आंसर नहीं हुआ। तो इसके साथ भी कुछ ड्रॉबैक्स आएंगी इसको इस्तेमाल करते वक्त, तो इसकी भी एक लर्निंग स्केड्यूल की भी ऑप्टिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं अब एक और तरह का ग्रेडियंट। तो स्टोकास्टिक में फ़ायदे भी हैं कुछ नुकसान भी है। बहुत बड़ा डेटा सेट आया तो आप स्टोकास्टिक यूज़ कर लीजिएगा, नहीं तो बैच भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ डेटा सेट छोटा है तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से देगा और वो पक्का ऑप्टिमम सोल्यूशन आपको दे के ही रहेगा। तो दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए। एक और आता है, उसका नाम होता है क्या, मिनी बैच। मिनी बैच, अब मिनी बैच से आप थोड़ा कुछ आइडिया लगा दिए होंगे कि क्या हो सकता है, ये तो मैं बता देता हूँ फिर भी, कि बैच जो था ना जिसमें हम पूरा डेटा लेते थे और पूरे डेटा के बेसिस पे ग्रेडियंट कैलकुलेट करते थे, फिर थीटा नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेट करते थे। तो इसमें क्या होगा, डेटा पूरा है हमारे पास और स्टोकेस्टिक में एक डेटा पॉइंट लेते थे, इसमें क्या करेंगे ना, कोई रैंडमली, यानी स्टोकेस्टिक आ गया, रैंडमली बोल रहा हूँ तो रैंडमली एक छोटा सा बैच उठा लेंगे, मिनी बैच। ठीक है, पूरा नहीं लिया, पूरे में से एक छोटा सा पार्ट ले लिया, ठीक है, बैच। अब इसको हम इस पूरे पे कर देंगे। तो रैंडमली हमने एक उठाया, काफ़ी सारे रैंडम बैचेस हो सकते थे, तो एक उठाया तो आ गया स्टोकास्टिक, स्टोकास्टिक का काम हो गया, रैंडमली एक उठाया। अब ये पूरे बैच को हमने कर दिया जैसे हम बैच में करते थे, कि पूरे डेटा सेट्स के बेसिस पे ग्रेडियंट कैलकुलेट करते थे। तो अब ये हो गया वो बैच, तो इसमें बैच और स्टोकास्टिक दोनों आ जाता है, इसलिए इसको मिनी बैच कह देते हैं हम। तो ये तीसरे तरह का, ये दोनों के मिश्रण से ही बना हुआ है। तो चलिए मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ, उससे कुछ आइडिया दूंगा, ये वाला, हाँ। इसमें क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, ये बताता है कि ट्रेनिंग के वक्त डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम ने कौन से पाथ यूज़ किए, ठीक है। तो ये ब्लू वाला जो है बैच डिसेंट है, इसको देखोगे तो ये आके ऑप्टिमम सोल्यूशन पे आके रुक जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये आके वहीं पे रुक जाता है। और अब देख लेते हैं कि ये मिनी बैच क्या कर रहा है, देखिए मिनी बैच नाचता हुआ आ रहा है, रैंडमनेस है, और यहाँ पे आके कितना यहीं ऑसिलेट कर रहा है, आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है सोल्यूशन के पास, बिल्कुल ऑप्टिमम सोल्यूशन के पास। तो इसमें भी रैंडमनेस है थोड़ी। और स्टोकेस्टिक तो आकर कितनी देर से यहीं ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रैंडमनेस है, और मेन सोल्यूशन के पास, गुड ऑप्टिमम सोल्यूशन के पास ही घूमे जा रहा है कब से। तो ये किसका वो हो गया कि बिल्कुल ऑप्टिमम सोल्यूशन तो नहीं, बट काफ़ी अच्छा सोल्यूशन दे देगा, जल्दी दे देगा। और क्या कर सकते हैं कि मिनी बैच को हम ऑप्टिमम सोल्यूशन पे पहुंचा सकते हैं, अगर हम अपना लर्निंग स्केड्यूल जो हो उसको अगर बिल्कुल अच्छा, कोई परफेक्ट, मतलब बिल्कुल ही सही पैरामीटर चूज कर लें, मतलब उसकी कोई परफेक्ट वैल्यू खोज लें हम,
डिसेंट वैल्यू खोज ले कोई, तो उसके उसकी वैल्यू के हिसाब से मिनी बैच अपना दे सकता है हमको ऑप्टिमम सोल्यूशन कोई सर्टेन वैल्यू पे। तो वो तो वो भी एक तरीका है। तो इस वीडियो में हमने तीनों तरह के ग्रेडियंट डिसेंट डिस्कस कर लिए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।